नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMRS PGT एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन की। इस वीडियो में हम ओनली आपको जनरल हिंदी वाला पोर्शन ही सोल्व करके बताएंगे, तो आप लोग मिलान कर लेना कि 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। और इसके पहले जनरल इंग्लिश का पोर्शन भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी देख लेना कितने में से कितने आपके सही हो रहे हैं। और ये क्वालिफाइंग होता है पार्ट 6 जो आपके है जनरल इंग्लिश और हिंदी का। 20 में से आपको 8 नंबर कम से कम लेकर ही आने हैं, तभी आपका टायर 1 का जो पेपर है वो चेक होगा। ठीक है, तो मिलान करते हैं। वीडियो पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 111। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बहुत इजी पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर अब्र जो है पर्यायवाची है, अंबर भी पर्यायवाची है, ताराफत वो भी पर्यायवाची है, मधुदूत जो है यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, और आपसे पूछा है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विद्यासागर का सामासिक विग्रह है। ठीक है, विद्यासागर यानी कि विद्या में सागर, ये नहीं हो सकता। विद्या और सागर दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। विद्या के लिए सागर ऐसा होता है कभी? नहीं होता। तो विद्या का सागर, यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर है। तो मिलान करते रहेगा कितने सही हो रहे हैं कितने नहीं। अगला देखो, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द पूछा है आपसे, तो आप एक बात याद रखना, ये वधूत्सव जो शब्द है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मात्रा संधि सभी हिसाब से करेक्ट है। बाकी ये वधूत्सव में ये गलत है, वधूत्सव ये भी गलत है, वधूत्सव ये जिसमें छोटी की मात्रा है ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, अनुलोम का विलोम शब्द है। आपसे पूछा गया है अनुलोम। अनुलोम का विलोम शब्द आपके दिमाग में जस्ट आ जाना चाहिए कि इसका जस्ट उल्टा बताना है। तो अनुलोम का विलोम अवलोम नहीं होगा, सुलोम नहीं होगा, अनलोम भी नहीं होगा, इसका होगा प्रतिलोम। ठीक है, सी ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, बेल न कूदे कूदी तंगी कहावत का अर्थ क्या है? तो गड्ढे में कूदना बिल्कुल नहीं है, ये तो इसका तो ये हो जाता है कि बेल कूद गया है ना। या फिर साहसिक कार्य करना, इसमें भी कुछ अर्थ नहीं निकल रहा। वीरता का विश्वास, ये भी नहीं है। इसमें कहा गया है कि बेल न कूदे कूदी तंगी, तो स्वामी के बल पर जो है सेवक का साहस। करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, शब्द वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? अब आपने बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा। इसका सही संधि विच्छेद होता है वाक प्लस जाल। ठीक है ना, तो जिसने भी पहला ऑप्शन यानी कि वाक और जाल ये वाला सेलेक्ट किया है देख लेना, तो यही करेक्ट होगा। बाकी ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्यार, आपने गाँव में सुना होगा ब्यार आ रही है ना। तो ब्यार का मतलब होता है हवा, है ना। हवा यहाँ पर अग्नि का मतलब तो नहीं होगा, है ना। धरती भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, बाकी पवन इसका होगा, क्योंकि इसी का अर्थ मतलब होता है ब्यार, हवा, ये सब चीजें। ठीक है, आगे, वीरोचित का संधि विच्छेद क्या है? वीरोचित आपने पढ़ा होगा वीर धन उचित, तो इसका अ और इसका उ मिलकर जो है बड़ा छोटा ऊ बनाता है इस टाइप से, तो विरोचित बन गया। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये तीसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वीर प्लस उचित, यही इसका सही जवाब है। बाकी वी प्लस रोचित नहीं है, वीरा भी नहीं है और विरोचित भी नहीं है, ये करेक्ट होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विलोमार्थक शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? ध्यान रखो, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। ग्रह और त्याग, ठीक है, इसका जस्ट विलोम है, उल्टा है। निरामिष शामिष जस्ट उल्टा है। कनिष्ठ और ज्येष्ठ ये भी जस्ट उल्टा है, पर उत्कर्ष और निष्कर्ष यहाँ पर एक ही मतलब निकल रहा है दोनों का, तो यह समानार्थी है न कि विलोम। ठीक है, अगला, जो व्याकरण को जानता हो, जो व्याकरण को जानता हो व्याकरणिक नहीं होगा, व्याकरणी ये भी नहीं होगा, व्याकरणक ये भी नहीं होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्याकरण, वे के ऊपर दो की मात्रा लग रही होगी, दो मात्रा, और ये हो जाएगा। तो इस टाइप से ये 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। आप मिलान कर लेना 10 में से आपके कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका, अगर आपके मान लो, अगर आपके देखिएगा एक सेकेंड, है ना, यहाँ पर ये देखिएगा, अगर आपके इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का मिलाकर आपके 10 + 10 यानी कि 20 क्वेश्चन है आपके सामने। 20 में से अगर आपके 8 सही हो रहे हैं
बिल्कुल सही सही, कोई आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, तो आप जो है आपका टायर 1 का जो पेपर है वो चेक किया जाएगा पूरा का पूरा। और अगर आपके 20 में से 7 सही है, 6 सही है, तो आपका टायर 1 चेक नहीं होगा। अगर मान लो अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर मेरे तो जो है इंग्लिश में 5 क्वेश्चन किए हैं 10 में से, ठीक है, 10 में से कितने किए हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं। और सर मैंने हिंदी में जो है 10 में से 10 क्वेश्चन करे हैं या 9 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। अब आपके 10 में से 10 सही है, यहाँ पर आपके 5 गलत है और 5 ही सही है। तो इस कंडीशन में भी आप लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8 से ऊपर नंबर आने चाहिए और आपके 9-10 के आसपास मार्क्स कट पिट के बैठ जाएंगे। अगर मान लो ऐसे स्टूडेंट जिनके इंग्लिश में 5 क्वेश्चन किए थे, उनमें से उनके 4 क्वेश्चन गलत है और यहाँ पर 10 क्वेश्चन किए थे, 10 के 10 सही है, तो भी वो पास है। तो इस कंडीशन से आप लोग कैसे यहाँ पर अप्लाई देखेंगे कि कैसे नेगेटिव करने के बाद भी आप पास होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो जैसे 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन है हिंदी के, इनमें से आप लोग देख लेना 20 क्वेश्चन में से आपने कितने किए हैं, फिर उसमें से देखना सही कितने हुए हैं, करेक्ट कितने हैं आपके, वो देख लीजिएगा। फिर जो आपके रॉन्ग हुए हैं वो देख लीजिएगा, उसको 1/3 यानी कि नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आप लोग मार्किंग करेंगे। तो आपके 8 से पॉइंट में 15, पॉइंट में 10 अगर आते हैं तो आप पास है, या 8 से ऊपर 9, 10, 15, 20 कितने भी आते हैं तो आप पास है, क्वालिफाई है, यानी कि आपका टायर 1 चेक होगा। और अगर आपके 7.33 है ना, या फिर आपके 8 बने हैं फिक्स तो भी ठीक है, पर 8 से अगर 7.99 भी रह गए तो आप लोग जो है पास नहीं माने जाएंगे, आपका पहला पेपर चेक नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यही कुछ था, देख लीजिएगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश का मिला के है ना, दोनों सोल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इन्हीं के पेपर सॉल्यूशन की आएगी, ये स्पेशल पीजीटी वालों का था, देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।